साल था 1856। भारत में ब्रिटिश शासन अपने चरम पर था। लाहौर से कराची तक एक नई रेलवे लाइन बिछाने जाने का काम चल रहा था। अंग्रेज इंजीनियर जॉन और विलियम इस प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे थे। रेलवे के लिए मजदूरों को हजारों ईंटों की जरूरत थी। तभी उन्होंने पास के गांव में एक जगह से बड़ी मात्रा में पकी हुई प्राचीन ईंटें देखी और उन्हें तोड़कर रेलवे ट्रैक के लिए इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे इस जगह की चर्चा ब्रिटिश अफसरों तक पहुंची। भारतीय पुरातत्वविदों को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण गांव नहीं बल्कि प्राचीन समय का कोई महत्वपूर्ण नगर हो सकता है। फिर आया वो ऐतिहासिक समय जब 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर हड़प्पा स्थल की खुदाई की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, जहां पर उन्होंने महान स्नानागार और पक्की सड़कें और नगर नियोजन के अद्भुत प्रमाण देखे। और इस तरह इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों सालों तक इतिहास के पन्नों से गायब थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के पहले भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता मानी जाती थी, लेकिन 1921 में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, उसके बाद पता चला कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि सिंधु सभ्यता है, जो कि वैदिक सभ्यता से भी पुरानी है। इस खोज के बाद इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता पर गहराई से शोध शुरू किया। धीरे धीरे कई और स्थल मिले जो इस सभ्यता की विशालता को दर्शाते थे। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। 1953 में कालीबंगन की खोज की गई, जो कि राजस्थान में मिला, जहां पर जली हुई ईंटों के घर के अवशेष प्राप्त हुए। 1954 में लोथल गुजरात में मिला, जहां पर बंदरगाह और गोदाम मिले। धोलावीरा की खोज 1990 में हुई, जो कि गुजरात में मिला और यह अब तक का सबसे बड़ा और व्यवस्थित शहर था। आज हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता शहर 500 साल पहले ही हाईटेक थी। वहां पर सीधी चौड़ी रास्ते, ग्रिड प्लानिंग, बहुमंजिला मकान, धूप और हवा के लिए वेंटिलेशन, सार्वजनिक स्नानागार और जल संचयन प्रणाली बनी हुई थी। हर घर में इंडोर ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ था। गटर और नालियों की वैज्ञानिक डिजाइनिंग बनी हुई थी। सील और वजन प्रणाली थी और मेसोपोटामिया के साथ वहाँ का व्यापार था। यानी कि उस जमाने में भी विदेशी देशों के साथ, यानी कि विदेश के साथ वहाँ पर व्यापार होते थे। सबसे बड़ा रहस्य तो है सिंधु घाटी की लिपि, जो आज तक भी पढ़ी नहीं जा सकी है। हम अपने इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक है आद्य ऐतिहासिक काल, एक है प्रागैतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब जिसकी कोई लिखित साक्ष्य न प्राप्त हो। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त हो लेकिन पढ़ा ना जा सके। और ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य भी मिले और उसे हमने पढ़ भी लिया हो। ऐतिहासिक काल भी 3 भागों में है, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जो लिपियाँ हमें प्राप्त हुई हैं उनको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ पर जो लिपियाँ हैं उसमें 400 से ज़्यादा प्रतीक हैं जिन्हें आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। ये एक सांकेतिक भाषा लगती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो लिपि है ये एक सांकेतिक भाषा है। यहाँ पर अगर हम धर्म और संस्कृति की बात करें तो शिव जैसे दिखने वाले, यानी कि जो शिव भगवान है, वर्तमान में शंकर भगवान है, उनके जैसे दिखने वाले पशुपति मोहर के प्रमाण मिले हैं, जो कि बताते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती होगी और देवी पूजा के संकेत भी यहाँ पर मिले हुए हैं। अब अगर हम बात करें इसके खत्म होने की कि आखिर क्या वजह हुई कि जो हमारा इतना समृद्ध सभ्यता थी अचानक गायब कैसे हो गई, तो इसके कई सारे कारण बताए जाते हैं। पहला कि सरस्वती नदी में या तो सूखा आ गया होगा या फिर सरस्वती नदी का बाढ़ आ गया होगा, जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हुई। दूसरा रीज़न हो सकता है जलवायु परिवर्तन और तीसरा रीज़न हो सकता है आर्यों का आगमन, जो कि एक विवादित सिद्धांत माना जाता है। इसके साथ ही ये सब जो रीजन है ये केवल कथित रूप से कहे जाते हैं। अभी तक इसके कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं कि आखिर क्या हुआ था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है पूरी तरह से लुप्त क्यों हो गई।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।